हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इसका नाम है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। तो इसका हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यदि इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र आपका देश है भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इससे पिछला वाला वीडियो में मैंने और भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री का कराया है। यदि उसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2015, 2005, 1921, 1951। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था आपका 2015 में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नीति आयोग। याद रखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कैसा राज्य है? पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कृषि प्रधान। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति में हुआ था दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन में वृद्धि और चावल के उत्पादन में वृद्धि। तो चावल और गेहूं आपका कृषि से संबंधित है, इसलिए हरित क्रांति आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन दोस्तों कहा थे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। प्रथम हुआ था 1951 से 56 तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11 पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 12वीं था 2012 से 2017 तक लास्ट था। दोस्तों याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह विकासशील देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन है व्यापार, उद्योग, कृषि। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन इनमें से सभी हैं, व्यापार भी है, उद्योग भी है, कृषि भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि इनमें से सभी ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप कृषि सही कीजिएगा, कृषि हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिए उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, गरीबी कैंसर रोग की तरह है यह कथन किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह यह कथन कहे थे अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह यह कथन अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहे थे। अगला प्रश्न देखिए,
गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपके दिए थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? तो आपका सेवा क्षेत्र में जितने भी ऑफिस का कार्य है, सरकारी काम है, शिक्षा हो जाएगा आपका, सब सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों का पर अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। और पूंजीवादी में निजी व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य हो जाएगा आपका मनोरंजन, जीविकोपार्जन। इनमें से दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? ऑप्शन है बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, शिक्षा का अभाव, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, इनमें से सभी। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, इनमें सभी कारण हैं। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, शिक्षा का अभाव, जनसंख्या तीव्र वृद्धि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे अच्छा सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अच्छा सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इस अमेरिका विकसित देश है। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है समाज के कल्याण पर, समाज पर बल दिया जाता है, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था, और इसमें का और भी प्रश्न बाकी है जो अगला वीडियो में कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।